हेलो गाइस। अभी तक तो हमने देखा है कि पाइथन जुपिटर नोटबुक या एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। सो इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू इंस्टॉल द पाइचम आईडी और पाइचम आईडी को कैसे इंस्टॉल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अपने गूगल के सर्च बार में टाइप करना है पाइचम PYCHARM। सो लेकिन ठीक है, उसके बाद आपको खोलना है JetBrains का साइट जो कि पाइचम का क्रिएटर है और उन्होंने डेवलप किया हुआ है पाइचम। तो उसके बाद क्लिक करना है डाउनलोड पर। और इसमें अभी तो दो अलग अलग वर्जन है, एक है प्रोफेशनल और दूसरा है कम्युनिटी। सो जो प्रोफेशनल है वो पेड वर्जन है और जो कम्युनिटी वाला वर्जन है वो फ्री और ओपन सोर्स है। सो हम शुरुआत करेंगे कम्युनिटी से। सो लेट्स क्लिक ऑन डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद ये आपका एक पाथ पूछेगा और जब आप सेव करोगे तो आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन यूर इंटरनेट स्पीड इसका टाइम आप हर के लिए अलग अलग होगा। सो अभी तक तो हमने जुपिटर में जो कोडिंग किया वो सब कुछ कोडिंग यहाँ पे जब हम देख सकते हैं कि जो हमारी प्लेलिस्ट है, जो डिसीजन ट्री किया हमने या लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह वगैरह, ये सब किया था जुपिटर नोटबुक में। सो एक पाइचम जो है वो जुपिटर नोटबुक से थोड़ा सा एडवांस्ड है। मैं अब इंस्टॉलेशन के बाद जब मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा कोड करके दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि क्यों पाइचम थोड़ा सा एडवांस्ड है। बल्कि ये थोड़ा सा जुपिटर नोटबुक या फिर एनाकोंडा से थोड़ा सा हेवी है, मतलब ज़्यादा साइज भी इसको लगती है, लेकिन इसके खुद के कुछ एडवांटेजेस भी है जो कि इसको जुपिटर नोटबुक से थोड़ा ज़्यादा और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो हमारा पाइचम अब डाउनलोड हो चुका है। सो यहाँ से मैं उसको ओपन करके उसका सेटअप शुरू कर रहा हूँ। सो लेट्स रन दिस सेटअप। ओके, तो आपको सबसे पहले तो आपकी परमिशन देनी है, देन क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद आता है उसका डेस्टिनेशन फोल्डर या फिर पाथ। सो हम यहाँ पे जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है वही रख रहे हैं, नेक्स्ट। देन आपको यहाँ पे वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन चॉइसेस पूछता है जो कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से होती है। सो फर्स्ट वन इज आपका जो लॉन्चर है वो। सो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट, तो मैं यहाँ पे 64 बिट लॉन्चर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके पास कोई पाथ में आपका पाइथन या फिर एनाकोंडा नहीं है तो आप इस पाइचम को डायरेक्ट आपके पाथ में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्रिएट एसोसिएशंस करना होता है। तो .py को मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं पाइचम में जो भी पाइथन की कोडिंग करूँगा वो फाइल .py एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। सो उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट और इंस्टॉल। सो गाइज, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ विंडोज़ 7 पर, क्योंकि विंडोज़ 10 अब नॉर्मल है और सब सॉफ्टवेयर्स का सेटअप विंडोज़ 10 के लिए ही है, लेकिन विंडोज़ 7 के लिए कभी कभी एरर आता है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट सेटअप ही का जो डेमो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ विंडोज़ 7 पे। विंडोज़ 10 के लिए भी सेम सेटअप रहेगा, सेम प्रोसेस आपको करनी है विंडोज़ 10 के लिए भी, ज़्यादा कुछ चेंजेस तो है नहीं। देन अभी यहाँ इस सेटअप के लिए भी टाइम जो है वो डिपेंड करेगा आपके हार्डवेयर पर, फिर आपका रैम और आपका जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर पे। देन ओके गाइज, तो अब हमारा सेटअप ख़त्म हुआ है। तो हम यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सेटअप फिनिश करके इसने आपके लिए एक डेस्कटॉप के शॉर्टकट भी क्रिएट किया है, आप उसको वहाँ से भी पाइचम ओपन कर सकते हैं। सो हम अब यहाँ
मैं आपको पाइचाम ओपन करके उसकी सेटिंग्स भी बताऊंगा क्या करनी है, और उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे कि पाइचाम कैसे वर्क करता है। सो अभी तो मुझे कोई सेटिंग नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो है डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग वो वैसे के वैसे ही रख रहा हूँ। सो क्लिक ओके। ओके, तो जब आपका पाइचाम खुलेगा, अब ये पाइचाम आप पहली बार खोल रहे हैं तो आपके लिए ये इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा, जो कि दिखाता है कि आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ओपन करना है, या कहीं वर्चुअल से लिंक से कनेक्शन लेना है। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स की या कस्टमाइजेशन या प्लगइन्स के लिए भी ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा नया प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट इन पाइथन। सो वी विल क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। तो जब मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है तो मेरे लिए ये पहला वाला विंडोज खुलेगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले होता है लोकेशन। लोकेशन मतलब जिस फोल्डर में आपका ये प्रोजेक्ट या जो भी आप कोड करने वाले हैं पाइथन में वो किस फोल्डर में सेव होगा, उसका एड्रेस या पाथ यहाँ पे वो शो करेगा। तो अभी तो ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है जहाँ पे आपका पाइचाम इंस्टॉल्ड है वहाँ पे। सो ये अभी मेरा है सी यूजर्स एडमिन पाइचाम प्रोजेक्ट्स, और उसमें पाइचाम प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट फोल्डर है, राइट। तो उसके अंदर जो भी मेरा कोड होगा वो सेव होगा। तो अभी के लिए तो मैं यही पाथ रख रहा हूँ या यही एड्रेस रख रहा हूँ। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे जो फोल्डर आइकन है वहाँ से आप क्लिक करके आपका जो पाथ है, जो डिजायर्ड पाथ होगा वो ब्राउज कर सकते हैं, या यहीं से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। देन दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो होता है आपका पाइथन इंटरप्रेटर। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ये न्यू एनवायरनमेंट या वर्चुअल एनवायरनमेंट सिलेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस सेटिंग को इग्नोर करके डायरेक्ट क्रिएट में शुरू करेंगे तो आपको हर प्रोजेक्ट में, या जो अगर आप जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट में आपको एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ये इस सेटिंग की वजह से आपका हर बार नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और उस नए वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए आपको हर बार जो लाइब्रेरीज है आपकी वो फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर आपने पहला वाला प्रोजेक्ट कर दिया, अगर उसके बाद मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, तो जो आपका पहले वाला इंस्टॉल लाइब्रेरी है वो उसमें नहीं होगी। तो अगर आप कर देते हैं किसे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि इंपोर्ट लाइब्रेरीज जो होती है, जैसे हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, लेकिन जब आप अगली बार करेंगे तो आपके पास पांडाज लाइब्रेरीज ही नहीं होगी। सो इसके वजह से आपका जो पीडी का या पांडाज का कमांड होगा वो एरर देगा। सो इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि जो आपका प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर जो होता है वो आप सेलेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट या प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर। लेकिन अब मुझे ये यहाँ पे दिखा रहा है कि नो इंटरप्रेटर। ठीक है, तो मुझे इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर मतलब जो हमारा पास जो अपना वाला पहला एनाकोंडा है या आपका पाइथन इंटरप्रेटर है, उन दोनों में से कौन सा भी चलेगा। तो आप इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैंने कौन सा भी सेलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है जहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्लिक करो। वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आपको पूछेगा कि कौन सा वाला चाहिए आपको, वर्चुअल वाला चाहिए, कोंडा एनवायरनमेंट वाला चाहिए, या सिस्टम वाला चाहिए, या अगला और होता है कि पिप एनवायरनमेंट वाला चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मेरा कि मुझे सिस्टम का जो इंटरप्रेटर है खुद का वो इंटरप्रेटर चाहिए। तो देखो गाइज, मेरे पीसी में पहले से ही पाइथन इंस्टॉल है और वो उसको मैंने पाथ में ऐड किया है। अगर आपको पता नहीं है पाथ में ऐड कैसे करना है तो आप जो हमारे लर्नटिक्स की प्लेलिस्ट है वो फिर से देख सकते हैं, जो उसमें एक वीडियो मैंने ऐड करके दिया है कि हाउ टू ऐड पाइथन टू योर पाथ। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरा इंटरप्रेटर है दैट इज़ मेरा पाइथन 38 मतलब पाइथन 3.8, और मैंने कर दिया ओके। सो ओके करने के बाद देखो अभी ये अपडेट हो गया और मुझे यहाँ इंटरप्रेटर दिखाई दे रहा है पाइथन 3.8। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वेलकम स्क्रिप्ट का मैसेज है, उसको मैं अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी शुरुआत में तो नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स क्रिएट द प्रोजेक्ट। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ।
तो अब ये सब लोड करेगा, जो कि हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है उसकी वजह से ये लोड करेगा कि लोडिंग पाइथन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो वो पाइथन का इंटरप्रेटर यहाँ पे लोडिंग करेगा, यहाँ नीचे दिखा रहा है वो स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है पाइचाम की, इसकी होती है कि जिस बार भी आप ये पाइचाम खोलते हो तो एक हर बार आपको एक नई टिप जो होगी, टिप ऑफ द डे दिखाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज डोंट शो टिप्स, एंड क्लोज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा पाइचाम का एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ये सब मेरा मेनू बार है, जो यहाँ पे सब मेनू है, फाइल, एडिट, व्यू, नेविगेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मेरा वर्किंग एरिया है। देन ये मेरा ट्री डायग्राम है, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट या मेरे जो पाइथन फाइल्स होगी वो सब सब कुछ यहाँ दिखाई देगी। इसके साथ साथ ये एक टर्मिनल भी प्रोवाइड करता है आपको। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके लिए एक टर्मिनल नीचे खोलेगा, मतलब जैसे कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है राइट। यहाँ पे देखो वैसे एड्रेस है सी यूजर्स एडमिन पाइचाम प्रोजेक्ट्स पाइचाम प्रोजेक्ट ऐसा। तो ये एडमिन के ये एड्रेस जो है वो कहाँ से आया, तो जहाँ मैंने प्रोजेक्ट सेव किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस पाइथन प्रोजेक्ट के सामने भी उसने एड्रेस दिया है राइट। तो यहाँ पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट बनने वाला है या आप जहाँ यहाँ पे जो कोड करने वाले हैं वो कोड उसी फोल्डर में सेव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टर्मिनल यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ ही आपको पाइथन कंसोल भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सेस अलाउ कर देता हूँ उसको। तो ठीक है, तो ये आपका पाइथन कंसोल यहाँ पे खुल गया है। मतलब जो हम पाइथन का जो पावर शेल में काम करते हैं, पाइथन कमांड, ये देखो यहाँ पे खुल गया पूरा पाइथन कंसोल। ओके, मतलब वहाँ पे जो हम पाइथन कंसोल में जो हम कमांड प्रॉम्प्ट में करते हैं वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए तो ये बंद कर रहा हूँ। तो हम पहले देखेंगे कि पाइचाम में कोड कैसे करना है और क्यों पाइचाम यूज करना है। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिखा रहा है वर्किंग स्पेस, तो मुझे अब क्रिएट करना है। तो मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कोड करना है, या मेरा जो कोड का फाइल होगा या जो भी पाइथन मतलब जो .py फाइल होगी वो इस प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए। सो आई विल राइट क्लिक ऑन पाइथन प्रोजेक्ट। तो ये मुझे दिखाएगा यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे है न्यू पे जाके मैं क्लिक करूँगा पाइथन फाइल पे, और वो मुझे यहाँ पूछेगा कि नाम क्या देना है। तो हम लिखेंगे से आवर फर्स्ट फाइल है तो फर्स्ट नाम लिखेंगे FIRST। तो जब मैंने FIRST टाइप कर दिया तो ये देखो इसने मुझे first.py नाम की पाइथन फाइल क्रिएट कर दी। ओके, तो मैं इसको अभी ये है हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट। जैसे हम जब कोई जुपिटर में करते हैं तो वहाँ पे सेल रहता है, तो यहाँ पे सेल नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा एक शीट ही रहेगा। और वहाँ पे देखो एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सीरियल नंबर भी आ गया जो है मेरा लाइन नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम से टाइप करेंगे से इंपोर्ट, अगर मुझे टाइप करना है IMPO, अगर मैं टाइप करता हूँ तो देखो मुझे बार खुद से ही मुझे इसका सजेशन आ रहा है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। से आई, जब मैं टाइप करता हूँ आई, तो ये आई से शुरू होने वाले हर कमांड मुझे दिखाता है जो कि इनबिल्ट होती है। तो मुझे यहाँ चाहिए इंपोर्ट, तो मैं अगर सिर्फ इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो वो इंपोर्ट आपको प्रिंट करके देगा। देन है मुझे numpy इंपोर्ट करना है। देखो मैंने क्या टाइप किया, मैंने सिर्फ NU टाइप किया है, तो ये क्या दे रहा है मुझे numpy नंबर्स enum। मतलब अभी जो देखो यहाँ पे आता है तो ये फोल्डर है, फोल्डर मतलब ये आपके डायरेक्टरी या लाइब्रेरी है, और ये जो है फाइल्स है। ओके, तो ठीक है, मुझे चाहिए numpy सो एज np। ओके, तो आपको सिर्फ एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। और इस प्रोजेक्ट जैसे मैं नेक्स्ट या एंटर प्रेस करूंगा तो उसी के साथ ही यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। इस लाइन को, हर लाइन को नंबर आके ना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करने वाले हैं से, ठीक है, हम प्रिंट करेंगे। सो मैं टाइप करूँगा PR, तो ये मुझे दिखाएगा प्रिंट या प्रॉपर्टी। सो वी आर सेलेक्टिंग प्रिंट, राइट। तो इसने ओपन कर और क्लोज का जो करली ब्रैकेट है वो भी खुद से दे दिया, और उसके साथ साथ वो हमें ऊपर एक सिंटेक्स भी शो कर रहा है कि मुझे अब इसके बाद क्या लिखना है या फिर इसके बाद क्या इसके अंदर डालना है, राइट। सो मैं एक सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ टाइप करूँगा प्रिंट, और स्टेटमेंट होगा से वेलकम टू लर्नट्रिक्स एडुटेक, ठीक है। और मुझे सिर्फ ये एक लाइन प्रिंट करनी है। तो हम प्रिंट करने के लिए या जो भी का हमारा प्रोग्राम होगा उसके लिए क्या करेंगे, सो आई विल क्लिक राइट क्लिक, उस लाइन के सामने मैं राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको रन करना है या फिर डिबग करना है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आएगा कि रन फाइल इन पाइथन कंसोल। अगर आपको पाइथन कंसोल में चाहिए तो भी आप यहाँ से रन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होते हैं कि यहाँ पे इस मेनू बार में एक मेनू है रन, तो उस वहाँ पे भी आपको यही सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, राइट, रन। सो हम यहाँ से ही करेंगे से राइट क्लिक रन फर्स्ट। तो मैंने रन फर्स्ट किया है, तो ये देखो यहाँ पे ये पाइथन का जो पाइचाम का जो टर्मिनल है वो खुल जाएगा। यहाँ पे रन आ गया है, और वहाँ यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है वो प्रिंट होके आया है, वो है वेलकम टू लर्नट्रिक्स एडुटेक, राइट। यहाँ पे मैंने जो टाइप किया था वो ही आया है। अभी देखो यहाँ पे मैंने ई ऐड किया है, राइट। तो अगर मुझे इस आउटपुट को चेंज करना है तो मुझे सिर्फ Ctrl+S दबाना है, और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन एरो है उस पर मैं क्लिक करूँगा, तो अपने आप वही प्रोग्राम फिर से रन हो जाएगा। तो ये शो करेगा वेलकम टू लर्नट्रिक्स एडुटेक। सो ये है हमारा पाइचाम, जो कि हमारा जो नोटबुक है जुपिटर उससे एडवांस है। एडवांस क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत से आपको ऑटो कंप्लीट ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब मैं कौन सा भी लेटर प्रिंट करूँ तो उसके साथ जो शुरू होने वाले कमांड्स होंगे वो कमांड्स आपको दिखाई देगा। अगर मुझे से कोई फंक्शन बनाना है, मैं यहाँ टाइप करूँगा डेफ, तो अगर मैं DEV टाइप करूँगा तो मुझे देगा कि डेफ करना है या डिलीट करना है। सो आई विल से डेफ, देन मेरा कुछ फंक्शन है फंक, और मैं यहाँ पे ओपन करली ब्रेसेस लगा के एंटर कर दूंगा। तो साथ साथ में वो मुझे ये रेड लाइन में देगा, मतलब यहाँ पे कुछ तो का इनकम्प्लीट है या फिर एरर है। ओके, सो अब यहाँ से आगे या आपके बाद जो भी कोड होगा तो उसमें से हम थोड़ा सा कोड इस पाइचाम में करेंगे, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि पाइचाम कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।